पोस्टमार्टम से खुलेगा सुनंदा की मौत का राज। एम्स में 3 डॉक्टरों का पैनल करेगा पोस्टमार्टम की वजह को लेकर सस्पेंस जारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही रहस्य से उठेगा पर्दा। पत्नी की मौत के सदमे में शशि थरूर की तबियत खराब। तड़के एम्स के आईसीयू में कराया गया भर्ती। एम्स के डॉक्टर के मुताबिक शशि थरूर के सभी टेस्ट नॉर्मल। जल्द ही अस्पताल से मिलेगी छुट्टी। पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार ने पिछले साल जुलाई में शशि थरूर को भेजा था मेल। लिखा था, सुनंदा और आपके बीच सब ठीक हो जाएगा। शशि थरूर को भेजे ईमेल में मेहर तरार ने लिखा था, मैं जानती हूं पत्नी जीवन में कितनी अहम। 28 जुलाई 2013 को भेजे ईमेल में मेहर ने लिखा, जो हो रहा है उससे मुझे दुख। मेहर तरार ने लिखा था, हम लोग 2 बार मिले हैं और हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। मेहर तरार ने अपने ईमेल में लिखा था कि मैं आपकी लेखनी और राजनीतिक विचारों की बहुत बड़ी फैन हूं। शशि थरूर ने उसी दिन मेहर तरार को ईमेल भेजा था, दिया था जवाब। लिखा था, संजीदा शब्दों के लिए मेहर तुम्हारा शुक्रिया। शशि थरूर ने लिखा, बहुत कम समय में हम लोग दोस्त बन गए। आमतौर पर लोग ऐसी दोस्ती पर भरोसा नहीं करते। शशि थरूर ने लिखा था, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तब दुख होता है जब वो मुझ पर भरोसा नहीं करती। शशि थरूर ने लिखा, सुनंदा ने मुझसे कहा है कि मैं किसी से रिश्ता न रखूं। मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात को समझोगी। शशि थरूर ने जवाबी ईमेल में लिखा था, तुम मेरे दिमाग में हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह रहोगी। एक दिन आएगा जब हम तीनों बैठकर सभी गलतफहमियां दूर कर लेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध मौत। दिल्ली के 5 स्टार होटल लीला में मिली लाश। होटल की स्वीट नंबर 345 में गुरुवार से ठहरी थी सुनंदा। कल रात 8:30 बजे आई मौत की खबर। शशि थरूर रात 8:15 बजे पहुंचे थे। होटल लगा बेडरूम में सो रही हैं सुनंदा। ड्राइंग रूम में बैठकर कुछ देर किया इंतजार। कुछ देर इंतजार के बाद अटेंडेंट के साथ बेडरूम में किया प्रवेश। बेडरूम में जाकर देखा तो सुनंदा की मौत का पता चला। मौत का पता चलते ही थरूर के प्राइवेट सेक्रेटरी ने पुलिस को दी सूचना। सुनंदा की मौत की खबर से मच गया हड़कंप। चश्मदीदों के मुताबिक सुनंदा के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं, ना ही कमरे से मिला कोई सुसाइड नोट। होटल के स्टाफ के मुताबिक आखिरी बार करीब 3 बजे दिखी थी सुनंदा। इसके बाद उनके बारे में किसी को नहीं चला था पता। रात 11:15 बजे सुनंदा पुष्कर के ड्राइवर और नौकर से पूछताछ। मौत की वजह जानने की कोशिश। उसके बाद शशि थरूर से भी हुई पूछताछ। डीसीपी साउथ बीएस जयसवाल और एडिशनल डीसीपी साउथ कुशवाहा कर रहे हैं मामले की जांच। पुलिस ने होटल के कई स्टाफ से भी कोई पूछताछ। खंगाले जा रहे हैं होटल के सीसीटीवी फुटेज। सुनंदा पुष्कर के फोन कॉल डिटेल की भी की जा रही है जांच। सुनंदा के ट्वीट पर भी है पुलिस की नजर। आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलेगी मौत की वजह। सुबह एम्स में होगा पोस्टमार्टम। एसडीएम वसंत विहार कर रहे हैं मामले की जांच। कानूनी रूप से शादी के 7 साल के अंदर हुई मौत की जरूरी होती है जांच। थरूर दंपत्ति के बीच बिटर विवाद के एक दिन बाद हुई सुनंदा की मौत। शशि थरूर और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेहर तरार के बीच कथित अफेयर से बेहद दुखी थी सुनंदा। सुनंदा ने मेहर पर लगाया था शशि थरूर पर डोरे डालने का आरोप। बाद में शशि और सुनंदा ने जारी किया था साझा बयान। सुनंदा की मौत पर मेहर ने ट्वीट के जरिए जताया शोक। कहा, खबर सुनकर रुक नहीं है आंसू। मेहर के मुताबिक पिछले 48 घंटों में घर पर केवल ट्वीट के बारे में ही हो रही थी बात। इस खबर के बाद दुख जताने के लिए नहीं है शब्द। मेहर ने कहा, सुनंदा के बेटे के लिए रो रहा है दिल। इस घटना के बाद अब शायद मुझे ठहराया जाएगा जिम्मेदार। मंत्री की पत्नी की मौत पर सदमे में सरकार। प्रधानमंत्री ने शशि थरूर को फोन कर शोक जताया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी की शशि थरूर से बात। सुनंदा की मौत पर जताया अफसोस।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने घटना की खबर मिलते ही किया ट्वीट। सुनंदा के बारे में मिली बेहद भयानक खबर। संचार राज्य मंत्री मिलिंद देवरा ने ट्वीट कर कहा, सदमे वाली है ये खबर, थरूर परिवार के प्रति जाहिर की संवेदना। आज तक को सूत्रों के हवाले से मिली खबर, कमरा नंबर 342 पे बुक था सुनंदा पुष्कर के नाम। मौत से पहले सुनंदा ने किया था कई ट्वीट। एक में लिखा था, जो होना होता है होकर रहेगा, हंसते हुए जाएंगे। कल सुबह 6 बजे सुनंदा ने मेहर को लेकर विवाद पर किया था ट्वीट। निजी मामले को क्यों मिल रही है हेडलाइंस में जगह। मेहर से विवाद पर आज तक से बात करना चाहती थी सुनंदा। राहुल कंवल से इंटरव्यू में कहना चाहती थी दिल की बात, लेकिन मुलाकात से पहले हो गई मौत। जम्मू में अपने पुश्तैनी घर में आखिरी बार अक्टूबर में गई थी सुनंदा। नौकर ने बताया उनके लिए सब कुछ थी सुनंदा। मुंबई में वोहरा समुदाय के धर्मगुरु बुरहानुद्दीन की अंतिम यात्रा में उमड़ा सैलाब, तिल रखने की भी जगह नहीं। अंतिम दर्शन के दौरान भगदड़ मचने से 18 लोगों की हुई थी मौत, 40 से ज्यादा लोग हुए थे घायल। मुंबई के मालाबार हिल में बीती रात मची थी भगदड़, सभी घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। हादसे की जांच में जुटी पुलिस, भगदड़ मचने की वजह का लगाया जा रहा है पता। वोहरा समुदाय के धर्मगुरु थे सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन। शुक्रवार को हुआ था निधन। आज रामलीला मैदान में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक, लोकसभा चुनाव के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा। 2 दिन तक चलने वाली बैठक में पेश किया जाएगा राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव। देश भर से करीब 10,000 कार्यकर्ता भी बैठक में लेंगे हिस्सा। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में यूपीए सरकार पर साधा निशाना, सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर जमकर हमला। राजनाथ ने अपने भाषण में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की थपथपाई पीठ, डॉक्टर हर्षवर्धन की भी तारीफ की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विजय गोयल ने कहा, विधानसभा चुनाव में हमसे हुई गलती, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का बी टीम बताया। एआईसीसी की बैठक में अलग अंदाज में दिखे राहुल गांधी। एंग्री यंग मैन अंदाज में जीता कार्यकर्ताओं का दिल। राहुल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मार्केटिंग में उस्ताद गंजों को भी कंघी बेच लेती है पार्टी। ये ऐसे लोग हैं, ये गंजों को कंगे बेच डालेंगे। आम आदमी पार्टी पर भी राहुल ने किया हाथ साफ, कहा गंजों की हजामत बना रही है नई नवेली पार्टी। अब वो पहले वाले भैया गंजों को कंगे बेचते थे, अब नए लोग आए हैं, इन्होंने हेयर कट शुरू कर दिए, ये गंजों को हेयर कट दे रहे हैं। एआईसीसी बैठक में राहुल गांधी ने चली चुनावी चाल, प्रधानमंत्री से की मांग, 9 की जगह 12 सिलेंडर पर मिले सब्सिडी। हमें 12 सिलेंडर चाहिए, कांग्रेस पार्टी को 12 सिलेंडर चाहिए, हिंदुस्तान की महिलाओं को 12 सिलेंडर चाहिए। सूत्रों के मुताबिक 29 जनवरी को हो सकता है सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने का ऐलान। राहुल की मांग पूरी करने में जुटी सरकार। बैठक में सोनिया ने फूका चुनावी बिगुल, कहा हम आगे की लड़ाई के लिए तैयार। विपक्ष ने हम पर झूठे आरोप लगाए। एआईसीसी की बैठक में बोले मनमोहन, विधानसभा चुनाव के नतीजे निराशाजनक रहे, लेकिन हताश होने की जरूरत नहीं। तीन कमरों के मकान में रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तिलक लेन पर अलॉट हुआ घर। केजरीवाल को मिला 1650 स्क्वायर फीट का घर, पहले 10 कमरे का मिलना था मकान। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री शिंदे को दिया अल्टीमेटम, पुलिस वाले सस्पेंड नहीं हुए तो मंत्रियों के साथ बैठेंगे धरने पर। सोमवार सुबह 10 बजे तक की दी मोहलत, नहीं सस्पेंड हुए पुलिस अधिकारी तो 11 बजे से दिल्ली के मुख्यमंत्री देंगे धरना। गृह मंत्री शिंदे से मिले केजरीवाल, निलंबन और दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के तहत करने की मांग।
पुलिस वालों की बदसलूकी के मामले में उपराज्यपाल और पुलिस कमिश्नर के साथ केजरीवाल की बैठक, उपराज्यपाल ने दिया जांच का आदेश। रिटायर्ड जज करेंगे पुलिस वालों के खिलाफ आरोपों की जांच, कार्रवाई न करने और 2 मंत्रियों के साथ बदसलूकी का मामला। मंत्रियों से बदसलूकी पर दिल्ली सरकार और पुलिस में ठनी पुलिस कमिश्नर ने कहा जांच के बाद ही हो पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई। मेरे अफसरों ने जो मुझे जानकारी दी है तो प्रीमा फेसाई उनका एक्शन मुझे जो है दुरुस्त लगा है। नाइजीरियन लड़कियों का आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर आरोप, पुलिस ने न बचाया होता तो जान चली जाती। भारती के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में शिकायत, विदेशी महिलाओं पर रंगभेदी टिप्पणियां करने का आरोप। विजय गोयल ने दिल्ली बार काउंसिल से की मंत्री सोमनाथ भारती का लाइसेंस रद्द करने की मांग, बार काउंसिल ने 20 जनवरी को बुलाई बैठक। मुंबई में आम आदमी पार्टी की अनोखी पाठशाला, लोगों को कराई जाती है इंटर्नशिप। आपके इंटर्नशिप क्लास में लीगल, पॉलिटिकल, पार्टी स्ट्रक्चर के साथ कई विषयों की दी जाती है जानकारी। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने केजरीवाल से किया सवाल, कहा आम आदमी पार्टी पहले बताए कि किसे मानते हैं आम आदमी। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने केजरीवाल सरकार के फैसले पर उठाए सवाल, बिजली पर सब्सिडी देने के फैसले को बताया गलत। महाराष्ट्र में टोल चार्ज लेने के खिलाफ आंदोलन करेंगे, अन्ना हजारे अवैध वसूली के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान। आम आदमी पार्टी की टोपी पहनने के खिलाफ वाराणसी में जारी किया फतवा, झाड़ू की टोपी को बताया धर्म के खिलाफ। मुजफ्फरनगर दंगों पर घिरी यूपी सरकार की मानवाधिकार आयोग ने की तारीफ, कहा नहीं मिले कैंप पर बुलडोजर चलाने के सबूत। राष्ट्रीय मानवाधिकार ने मुजफ्फरनगर में लगाया था 3 दिनों का कैंप, 51,000 लोगों के लिए राहत शिविर के इंतजाम को भी बताया अच्छा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पर गुंडागर्दी का आरोप, गोविंदपुरी में मामूली बात पर अपने साथियों के साथ पड़ोसियों की जमकर की धुनाई। सीसीटीवी में कैद हुई 10 जनवरी की वारदात, 4 दिन बाद बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दिल्ली पुलिस ने 2 विदेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार, पहले लॉटरी के जरिए करते थे ठगी, बाद में बन गए नशीली दवा के सौदागर। गाजियाबाद में रिश्ते हुए तार-तार, शादीशुदा लड़की ने लगाया अपने पिता पर रेप का आरोप। कोल्हापुर में सड़क हादसा, छात्रों को ले जा रही बस पलटी, ड्राइवर की मौत, 52 छात्र जख्मी।